देश मेरी लाडो। यो मेरे लिए आसान नहीं था। और बहुत मुश्किल होता अगर मने एक बात समझ में नहीं आती। कि प्यार की ताकत नफरत की ताकत से बहुत बड़ी हो है। मन माना के उस छोरी ने बड़ी गलतियां की हैं, पर बड़प्पन तय माफ करन में हो है, सजा देने में नहीं होता। और फिर यूं भी मत बोलो कि मैं एक मां पहले हूं, और बाद में कस्बे की मुखिया हूं। मैं भी अपने बेटे ने उतना ही प्यार करूं जितनी कोई और माँ करे है। मैंने भी अपने बेटे की उतनी खुशियां चाहिए जितनी की किसी और माँ ने। अपनी औलाद ने चाहना ये कोई जुर्म है? बता दो मन्ना। अरे मेरे भीतर की माँ ने इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बेटे की बहू का स्वागत करूं। उसने आशीर्वाद दूं है? मुखिया होगी तो इतना हक नहीं बनता मेरा। जवाब दो। मने इस बात का बड़ा दुख है कि हवेली की इतनी बड़ी खुशी में कस्बे वाले शामिल नहीं हो पाए। मेरी बहू पूरे वीरपुर की बहू है और तो ये जोड़े हाथ मैं तुम लोग ने दावत का न्योता दूं। कल पूरे परिवार के साथ आओ और अपनी बहू ने और अपने ही बेटे ने आशीर्वाद दे दो। हैं? हम सबकी तरफ से आपको बधाई हो अम्मा जी। हाँ बधाई हो अम्मा जी। ये कोई नाराजगी तो नहीं है? नहीं अम्मा जी। सबके सब आइयो, परिवार न लाइयो। और सुनो एक छोटा सा काम कर दो, वो दावत का सारे कस्बे में न्योता दे दो। जी अम्मा जी। चलो तो भाई। सुन लिया? कल की दावत की तैयारी शुरू कर दो। और तैयारी इसी हो कि वीरपुर की 7 पीढ़ियां हवेली की इस दावत ने याद रखें। ऐसी से मारी जीजी, उनकी नफरत का कहर जिस जोर से टूटते हैं ना, उसी जोर से उनका प्यार भी बरसे। जिसने अपने दिल से लगा लिया, दोनों हाथ हाथे प्यार बरसावे हैं। अब देख नसिया, ये सब उन्होंने अपने हाथों से करवाया है। जरा देखिए तो। हे राम, कितनी सुथरी लागे है हमारी बहू रानी, है ना चाची? आजा बैठ, थोड़ा वक्त आराम कर ले। क्या पता रात में सोने मिले ना मिले। अरे मेरा मतलब है कि नई जगह है, क्या पता नींद आवे ना आवे। संतोष, क्यों
हूँ तो उसने परेशान कर रही है। अरे मैं कहाँ तंग कर रही हूँ चाची। अरे एक बात करना तो मैं भूल ही गई। बस बस बहुत हो गया संतोष। ऐसे भी बेचारी ने अकेले ही सोना है। सिया, कल सवेरे घर में एक खास पूजा है। जब तक वो पूजा ना हो जावे दूल्हा दुल्हन को अलग ही सोना पड़े। ऐसे ही रिवाज है। अरे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो? चलो काम है, बाहर चलो। तू आराम कर। हाँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो बोल देना। हाँ राघव, मानना पड़ेगा भाई, तन्ने मानना पड़ेगा। तो एकदम फिल्मों वाला हीरो निकला है। प्यार किया और ले आया अपनी मनपसंद दुल्हनिया। इधर आजा भाई, इधर आजा। मेरे भाई के साथ एक बहुत अच्छी बात करनी है। मैं जो बताने जा रहा हूँ बड़े पते की बात है। तेरी जो शादीशुदा जिंदगी है ना, एकदम खुशी खुशी बीतेगी। सिर्फ अपनी बीवी को खुश रख। बराबर है भाइयों? सही बोल रहे भैया। देख लो। बहू थक गई होगी बहुत। जानू सू तने किसका इंतजार से, बस थोड़ा सा इंतजार और करना है। बैठ 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 जा। अम्मा जी, मैं जानती हूँ कि कल सुबह घर में पूजा है, तो समझदार से मेरी बहू। जिब्बे तो मेरे बेटे ने घर वापस ले आई ना, तो मैं जानती नहीं अपने बेटे ने। मैंने तो सोचा था खो दिया मन्ना। मैं तो तेरा धन्यवाद करना आई हूँ। तू है जो उसने मना के ले आई। तेरा बहुत बड़ा कर्जा है मेरे पर, मैं नहीं चुका पाऊंगी। मतलब तने बस आशीर्वाद दे सकूं। माँ का आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। सदा सुहागन रहे।
अम्मा जी, मैंने आपका ये रूप पहले कभी नहीं देखा। बहुत खुशकिस्मत हूं मैं जो आपके साथ मेरा रिश्ता जुड़ा, वरना आपकी इस नफरत के पीछे छुपी ममता तो मैं देख ही नहीं पाती। खुश रहे। तू आराम कर ले। एक बात बताओ, बीवी को खुश रखना मतलब क्या करना है गजेंद्र भैया? हाँ, बीवी के सामने हाँ जी ना जी यही करना होता है क्या? हाँ, मजाक कर रहे हो तुम लोग। देखता हूं मैं भी, जब तू खुद मैदान में आवेगा तब देखता हूं कैसे दहाड़ता है ये मेरा शेर है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो भैया। मर्दों को अपने इशारे पे नचाना औरतों को अच्छी तरह आता है। बड़ी अच्छी तरह आता है औरतों को हमको नचाना, लेकिन जब तक हमें पता चले तब तक तो जो फंदा होता है यूं गले में पड़ जाता। अरे अरे अरे, फंदे की बात की है जी, आपके गले में कौन सा फंदा पड़ा है? बैठो जी। अरे रोको भाई इसको। अरे अरे राघव, तू ही सब। अरे रोकने को बोल रहा हूं, तू कहां चला? भैया एक जरूरी फोन कॉल करना है, मैं आ जाता हूँ। लो जी, बज गई इनकी घंटी। लेकिन एक बात मेरी सुन तू, मैं जो बोल रहा हूं उतना कर। जितना वहां पे तड़प बढ़ेगी उतना ही तुझे सुकून मिलेगा। बुलाया और चले जाना, ऐसा नहीं करना है। मर्द बन मर्द मेरी तरह। हाँ, अरे यार बड़े हैं तेरे से, जो हम कहते हैं वैसे करेगा तो जीवन में खुश रहेगा। और बैठ बैठ खा और बैठ जा। ले। अरे माना कि मेरे साथ एक कमरे में नहीं रह सकते, और कम से कम मिलने तो आ सकते हैं ना। अभी से टिपिकल हस्बैंड बन गए हैं। बस घर तक लाने का कुमार, और उसके बाद हाल तक नहीं पूछना। पर उन्हें याद रखना होगा कि मैं चुपचाप बैठकर रोने वालों में से नहीं हूं। पहली बारी में ऐसे कान खींचूंगी कि पक्का? क्या समझते हो खुद को? कहाँ चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? नया घर, नए लोग, एक बार भी ख्याल नहीं आया मैं कैसी होंगी? इतनी बड़ी लापरवाही, तुम घर कैसे गए? तुम्हें क्या लगा कि यहाँ बैठकर मैं तुम्हारे इंतजार में तड़पती रहूंगी और तुम मजे लोगे और तरसाओगे मुझे? तुमने सोचा सबके बीच में अकेला छोड़ दोगे तो मैं घबरा जाऊंगी और रो पड़ूंगी। वैसे भी पापा और भैया को छोड़कर आई, याद आ रही है उनकी। और जाओ, मुझे नहीं बात करनी। एक रात की तो बात है। वैसे मुझे नहीं पता था मुझे मिलने के लिए इतनी उतावली हो रही हो।
मेरे बगैर रहा नहीं जा रहा है ना। अच्छा, ये बात है। तो फिर देखना, मैं आपको कल भी करीब नहीं आने दूंगी। पक्का? बहुत बदमाश हो गई हो। ये है दूध। देख रही हूँ कि दोनों पंछी एक दूसरे को मिलने की खातिर बड़े उतावले हो रहे से। क्यों बे बदमाश, यहाँ क्या कर रहा है तू? भाभी मैं तो वो अलमारी से दवाई, मेरा मतलब अलमारी से दवाई लेने आया था। हाँ, सब जानू मैं तुम्हारी दवाइयाँ भी और तेरी बीमारियाँ भी। चल निकल आड़े से। मैं तो, अरे निकल। वो तो सुनिए तो। तू निकलता है, मैं अम्मा जी ने बुलाऊं। अच्छा अच्छा। ईश्वर करे तुम दोनों में यो प्रेम हमेशा बना रहे। देखो भाई, खाना तो ऐसा बनना चाहिए कि महीनों तक जीभ पर स्वाद रह जा, हैं? जी अम्मा जी। और सजावट ऐसी कर दो कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जा। जी अम्मा जी। दो मंत्री आ रहे हैं, इज्जत का सवाल से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ अपनी तैयारी करो। देख ले दलवीरन ने। ठीक है अम्मा जी, चलो भाई। छोरी यो क्या लेके जा रही है? अम्मा जी, ये तो मैं कंगना खिलाई की रस्म के वास्ते से। अरे रुक रुको, तो मैं भी देखूंगी। जोगिंदर ले, ने संभाल ले, जिसने जरूरत होगी दे दिए, मतलब रस्म में चली। चल चल। दूसरा हाथ मत ना लगावे। खोल दे खोल दे खोल दे। यो है मेरा शेर। चाली बीस की बारी। चल। अरे वाह, दोनों हाथ लगावेगी। खुशी आज है मेरी बहू।